ओके, चलिए मनी देखा अपन ने, मनी का मतलब देखा, इंट्रोडक्शन देखा। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम किसी को पता है, नाम सुना है पहले? एक्सचेंज, राइट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। अपन अभी भी कोई भी चीज, अभी कोई चीज खरीदते हैं तो क्या खरीद, किसके बदले खरीदते हैं? मनी। पर अगर अपन गुड्स के बदले गुड्स लेते हैं या लेते थे तो दैट इज टर्म्ड एज बार्टर सिस्टम। ठीक है, बट अभी क्या लगता है, आज के इसमें कुछ आइडियल सिनेरियो रहेगा क्या बार्टर सिस्टम? क्यों नहीं रहेगा? डिफिकल्टीज क्या है उसमें? पहला, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, एंड आपके पास में वाटर बॉटल है, ठीक है। अब मुझे वाटर बॉटल चाहिए, मैं आपको मार्कर दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको जो है वाटर बॉटल तो देना है, बट आपको चाहिए ये माउस। बताइए, अब ऐसे इसमें ट्रांजैक्शन हो पाएगा? नहीं। सो देयर हैज टू बी मतलब क्या कहते हैं उसे, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और गुड्स बेसिकली, कि अगर मुझे मार्कर देना है और बॉटल चाहिए तो सिमिलरली जो सामने वाली पार्टी है उसको भी मार्कर चाहिए और बॉटल देना हो, ऐसा ही होना चाहिए, तभी बार्टर सक्सेसफुल हो पाएगा। Lack of double coincidence of wants was one of the major limitations of barter system. For instance, person A has cloth and he wants rice in exchange, and person B has rice but he does not want cloth in exchange. Similar, bottle और marker का. In this case, exchange between A and B would not take place as their wants do not coincide. Coincide मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाती, coincide नहीं करती, overlap नहीं करती with each other. दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजरेबल मेजर ऑफ वैल्यू। अभी तो हमारे पास में एक कॉमन मेजर है कि ये चीज 10 रुपए की, 15 रुपए की, 25 रुपए की, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की। अब बार्टर सिस्टम में आप बताइए, आप किसी चीज को कैसे मेजर करेंगे? जैसा अभी हमने बॉटल और मार्कर का एग्जांपल दिया, तो क्या एक बॉटल, हर कोई एक बॉटल एक मार्कर के बराबर हो सकती है? बड़ी बॉटल, छोटी बॉटल, हम कैसे मेजर करेंगे उसको? प्रॉब्लम आएगी वहां पर, नहीं हो पाएगा। While exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of a commodity. Example, it was difficult to compare 2 liters of milk with 2 kilograms of rice. Difficulties in storage of goods. It is necessary to store goods for future consumption. Sometimes due to perishable nature of certain goods, it was difficult to store them for future. Perishable commodities like milk, eggs, fish, vegetable, etc. were difficult to store. Difficulties were also experienced due to lack of space required to store heavy and bulky goods. लाइफ स्टॉक हो गया, जैसे एनिमल्स हो गए, या फिर यहाँ पे इन्होंने जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मिल्क, एग और क्या है, फिश, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब इन चीजों को से फॉर एग्जांपल मैंने बॉटल के अगेंस्ट से खरीद लिया, बट आपको वो कंज्यूम अभी करना ही नहीं है, आपको फ्यूचर में करना है वो कंज्यूम। अब ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे पास में स्टोरेज की फैसिलिटीज है, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग है, बट पहले जब बार्टर सिस्टम होता था तब उतनी फारफेस्ट या उतनी एस्टेब्लिश्ड फैसिलिटीज नहीं थी हमारे पास। सो इट वाज डिफिकल्ट टू store those goods which were perishable in nature. That leads to difficulty in barter exchange. Indivisibility of certain goods. In barter system, it was inconvenient to divide animals, house, etc. into small parts. So it was difficult to fix proportion of one commodity in exchange for another commodity. Example, individual A has a sack of wheat and B has a goat in exchange. Individual B has goat and he wants only half of a stock of wheat. In this situation, exchange between the two commodities is impossible due to indivisible nature of goat for it being a livestock. समझ में आया? उनके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक जने के पास में गोट है, बकरी है, एंड एक जने के पास में व्हीट है, राइट?
अब उसको गोट देके वीट खरीदना है। उस टाइम पे हो सकता है उन्होंने डिसाइड किया होगा कि 1 किलो वीट के अगेंस्ट 1 गोट, बट अब सामने वाले पर्सन को जिसको वीट चाहिए उसको सिर्फ ½ kg वीट ही चाहिए। अब वो गोट कैसे हाफ देगा? बरोबर ना, लाइव स्टॉक तो ऑब्वियसली मतलब मार तो नहीं सकते, राइट? ऐसे ही बहुत सारे गुड्स है, जैसे बॉटल भी अपन ले लो, मार्कर ले लो, क्या इनको हम तोड़ के काट के बीच में से दे सकते हैं? राइट? तो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबिलिटी, कि मतलब डिनोमिनेशन आप बोल सकते हो, डिनोमिनेशन पता है सबको, अभी हमारे पास में 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10, राइट, ऐसे अवेलेबल है डिनोमिनेशन। वहां पर क्या था, एक फिक्स्ड ही चीज थी जिसके अगेंस्ट वी नीड टू एक्सचेंज। प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स, problems of making deferred payment. Deferred payments means payments to be made in future. Repayment of loan was difficult due to exchange of commodities. Example, it was difficult to repay the perishable goods in the same condition in future. लोन अभी जैसे हम पैसों का लेते हैं, तब से फॉर एग्जांपल लाइफ स्टॉक का ले लिए या कोई पेरिशेबल गुड्स का ले लिए, भाई अभी हम लोन पे ले रहे हैं, बाद में लौटा देंगे। अब बाकी सब चीजें तो ठीक है, बट लाइफ स्टॉक बोलो या पेरिशेबल गुड्स बोलो, जैसे अंडा, दूध, ब्रेड, ये सब हो गया, तो क्या हम इसको आज वही सेम गुड्स को आज समझ लो लोन पे लिए और फिर उसको 2 महीने बाद सेम इसमें ये कर सकते हैं क्या, हम रिटर्न कर सकते हैं क्या? प्रॉब्लम आएगी। दैट वाज अनदर डिफिकल्टी इन बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी अपन ने पहले ही देखा। ठीक है, इवोल्यूशन,